हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, और देसी है तो देसी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में मेरा फेसबुक का है तो उसको भी पेज को फॉलो वगैरह कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो है हमें डिसिप्लिन की बातें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि डाटा इस प्रकार का निकल के सामने आया है। ठीक है, हाँ, ये देखिए, ये मेरा फेसबुक पेज है, तो इसको आप लोग जाके जरूर फॉलो कर लीजिए, है ना। इस पर भी सारे वीडियो वगैरह आते हैं। तो सबसे पहले तो आज 2023 की विदागरी है, तो अच्छी बात है। और कल हम 2024 1 तारीख को हो जाएगा और हम प्रवेश कर जाएंगे। ये समय का कालचक्र है, ये चलता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि नेक्स्ट साल जब आने वाला है तो हम और आप नहीं रहेंगे बाकी ये नया साल पुराना साल का जो सिस्टम है ये सब चलता ही रहेगा। ये कालचक्र है और कालचक्र अपने रफ्तार से ही चल रहा है। क्लियर है? तो आपको इस वीडियो में सिर्फ डिसिप्लिन और थोड़ा बहुत डोज भी मिलेगा, जिससे क्या है कि अगला साल हम लोग सही से चल पाए। जिस तरह हम लोग पहले क्या थे ना, बचपन में कोई पार्टी में जाने से पहले ना गार्जियन पहली पापा पकड़ के समझा रहे, वहाँ बदमाशी मत करना। अरे हम अभी तो गरीबो नहीं किए, बदमाशी मत करना, पहली से थ्रेटनिंग दे रहे। हमको पता ना बेटा तुम जाएगा कुछ करेगा उल्टा सीधा। तो हम बोले पापा अभी तो गए नहीं, अभी तो पहुंचे नहीं। अरे हम बोल रहे हैं ना तुमको कि वहाँ बदमाशी नहीं करना। हम तो ठीक है, ठीक है, लेकिन कितना देर कितना देर आप शांत रहिएगा। जो आप में है वो तो मारेगा ही मारेगा, वो मार जम तो मारेगा ही मारेगा अंदर का। तो वही चीज़ है। तो हम लोग वही चीज़ मार्केट में जो नए इन्वेस्टर हैं उनके साथ करते हैं। तो हमको अपना याद आता है कि देखिए, हम लोग पार्टी में जाने से पहले पिताजी खड़ा हो जाए, कहाँ, आराम से जाना, आराम से चलना, बदमाशी मत करना। अब बताइए, यही सिस्टम है। तो हम लोग को क्या है कि आने वाले समय से पहले ही सावधानी का एक संकेत मिल जाता है कि नहीं, सावधान हो जाना, है ना। और ऐसे भी हम लोग, क्योंकि हम लोग साधारण परिवार के हैं ना सर, कोई ऐसा तो हाई फाई नहीं है कि मतलब क्या बोले, आप समझ ही गए। तो हम 1 तारीख को एंजॉय नहीं करते हैं, ना 31 तारीख को कम करते हैं। तो आप बोलेगा ऐसा का है सर, ये मेरा पर्सनल है। तो एक बार 95 में हम मतलब हमारे लगेंगे अंकल आंटी का एक्सीडेंट हो गया था। तो पूछिएगा अच्छा, और बेचारे वो लोग तो खुद ही साधु, मतलब बिल्कुल साधु आदमी थे, कुछ ना खाने पीने। वो मंदिर जा रहे थे बिष्टुपुर में, सॉरी हम लोग टाटा में एक जगह है वहाँ आदिपुर गोल चक्कर है, तो वहाँ बाइक से थे उस समय। राजदूत था उनका, राजदूत, हाँ राजदूत था। तो पीछे से कोई धक्का उक्का मार दिया तो गिर गए थे। और उसके बाद भगवान का दया से उड़ीसा जाके, हाँ भुवनेश्वर जाके उनका फिर इलाज होकर ठीक हुए। तब से हम लोग को मतलब गाइडलाइन की तरह इशू करता गया कि भैया 31 तारीख को सारे उड़ेंगे और 1 तारीख तक शांत होंगे। तो इसीलिए उस दिन कम से कम आप लोग मत उड़िए आप लोग कम से कम शांति में रहिए। क्योंकि देखिए, जो खाने पीने वाले हैं वो खा पी के घर में अपना रहिए, तो कम से कम कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। बहुत एक्सीडेंट होता है यार। 2024 गया गड्ढे में, अगर कुछ हो गया ना किसी को, हल्का सा भी एक्सीडेंट या किसी प्रकार का हो गया ना, तो आप विश्वास मानिएगा हॉस्पिटल में भी बड़ी समस्या आ जाती है। ठीक है, आधा डॉक्टर तो हैप्पी न्यू ईयर करता फिरेगा। इसीलिए बिल्कुल थोड़ा सावधान हो जाइए। और 1-2 तारीख तक, मतलब 31 और 1, ये एक डेंजर जोन होता है जिस तरह पेड़ का मीटिंग आने से पहले कैसे मतलब आदमी अलर्ट रहता है, तो उसी तरह 2024 आने से पहले मैं अपने सब्सक्राइबरों से यही बोलूंगा, भाई अलर्ट रहना। ज़्यादा जोश में ना कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। जो करना है आप अपने घर परिवार नज़दीक, मतलब क्योंकि आप सही हो लेकिन अगला जो आ रहा है वो सही है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा मतलब उसमें दुविधा वाला बात हो जाता है। और ये ऐसा समय है कि आप किसी को बोल नहीं सकते हो। 95% आदमी इंजॉय करता है, और आज का डेट का मतलब इंजॉय का मतलब आप समझ ही गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी चीज़ का मैं विरोध कर रहा हूँ, लेकिन मैं सावधान कर रहा हूँ, और सावधान करना मेरा दायित्व है। ठीक है, एक साधारण हिंदुस्तानी होने के नाते, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहिएगा। हादसा हो जाता है, किसी के साथ हादसा हो गया, उसके लिए पुराना साल भी गया गड्ढे में, नया साल भी गया गड्ढे में। ठीक है, और उसी का बगल में देखिएगा ना डॉक्टर है, वो भी फोन में हाँ हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, वो बेचारा अपना काम कर रहा है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कर रहा है। ठीक है, वो भी क्या करेगा, ये सिस्टम है। इसीलिए हम फिर से कह रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित रहिए। तो 2024 में आप उसका अच्छा से वेलकम कर सकते हो और आप मजबूती के साथ जा सकते हो। अदरवाइज प्राकृतिक का नियम है, जो कमजोर खिलाड़ी होता है वो पीछे छूट जाता है, वो इंडेक्स से बाहर निकल जाता है। मजबूत जो खिलाड़ी होता है वो वापस इंडेक्स में आ जाता है। क्लियर है? चलिए, तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए। नया साल और पुराना साल का आप लोगों को हार्दिक बधाई। ठीक है, अब आइए अगला डिसिप्लिन। आपको क्या लगता है कि ये मार्केट आपको पैसा बनाने के लिए दिया है? जो नए लोग हैं उनके लिए, पुराने लोग तो ऑलरेडी जानते हैं तो उनको क्या बोले, लेकिन उनका भी रिवाइज हो जाएगा। नए लोगों के लिए क्लियर भी हुआ है क्या? आपको क्या लगता है ये मार्केट जो बना है, शेयर मार्केट, कोई रूप रंग है क्या इसका? कोई रूप रंग नहीं है, निराकार है। समझ गए? ओंकार टाइप का निराकार है, मतलब कोई आकार नहीं है मार्केट का। आप इसको गोलाकार, टेढ़ाकार, चपटाकार, या मतलब भारत की नक्शा की तरह, मतलब कुछ भी नहीं आकार है।
तो जिस चीज़ का आकार नहीं है वहाँ पर आप जाके प्रॉफिट बनाना कितनी बड़ी मतलब आप में चुनौती आप समझ रहे हैं। जिस चीज़ का आकार नहीं है, तो जो स्वरूप आप मानते हो मार्केट का, जो स्वरूप आप मानते हो, इसका ये मतलब है कि अगर आप मार्केट को पैसे बनाने वाला जगह मानते हो तो आप पैसे बनाओगे। आप मार्केट को जुआ का अड्डा मानते हो तो आप अपना पैसा गवाओगे। आप मार्केट को बहुत वॉलेटाइल इंट्राडे के बेस पे मानते हो तो आप वहां उस तरह से पैसा बनाओगे। यहां मार्केट की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मार्केट का कोई आकार ही नहीं है, वो निराकार है। और जो निराकार है वहां उपस्थित जो व्यक्ति होता है उसके आकार के अनुसार वो चीज ढल जाता है। शायद ही मार्केट में आप लोगों को पहले कोई ये चीज बताया होगा। हैं? चलिए ठीक है, एंजॉय करिए। बाकी नया साल मुबारक हो। ठीक है, नया साल की हार्दिक बधाई। तो ये क्लियर हो गया ना कि मार्केट का कोई आकार नहीं है और आप वहां जाके उसके आकार से अपने आप को ढालना चाह रहे हो। भाई उसका तो कोई आकार ही नहीं है यार, तो आप क्या वहां ढालोगे? पानी का कोई रंग ही नहीं है, आप वहां क्या रंग ढूंढोगे? बात समझ रहे हैं? अरे बूझ रहे हैं कि नहीं? तो जिसका आकार नहीं है ना वहां आकार मत ढूंढिए, आप अपना आकार बना लीजिए, आप अपना स्वरूप बना लीजिए। बस उसी के आधार पर मार्केट आपका साथ दे देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं, मेरा विश्वास है। और यही आपका भी विश्वास होगा जब मेरे बातों को आप पूर्णतः समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन में भी पैसा बनता है, शेयर में भी पैसा बनता है, म्यूचुअल फंड में भी पैसा बनता है, ईटीएफ में भी पैसा बनता है, स्कैल्पिंग में भी पैसा बनता है। मतलब ये कई प्रकार के तरीका हैं पैसा बनाने का। अब आपको देखना है कि आप किस तरीका से पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि जहां पैसा बनाने जा रहे हैं ना वो खुला मैदान है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है। मैदान भी बोलना ठीक नहीं है, कोई आकार ही नहीं है उस जगह का। आप जो आकार बना के जाओगे दिमाग में वही आकार आपके अनुसार चलेगा। अब आप उस आकार को बनाने में कितना एनर्जी लिए हो, कितना ढंग से बनाए हो, वो तो थोड़ा देर बाद पता चल जाता है। 3:30 के बाद, कि आपको 3:30 के बाद पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ मार्केट और माइंड ये दोनों का गेम होता है शेयर मार्केट। ठीक है, यहाँ अलग से कुछ भी नहीं होता है ना। और डाटा उसका अंदर का मटेरियल है, समझे ना। जिस तरह बालू का कोई आकार नहीं होता है, उसको जैसा आप चाहिए बना दीजिए तो उसका लेकिन पार्ट्स तो होता है ना, छोटे छोटे कण सब। तो डाटा वही कण है, और उसी कण को हम इकट्ठा करके एक अपना व्यू बनाते हैं डेली, और कोशिश करते हैं कि वो मार्केट के अनुसार हो। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। और जो लोग शेयर मार्केट में आ रहे हैं ना और सोच रहे हैं कि यहाँ पैसा बन जाता है, तो भाई आप बहुत गलत जगह आ रहे हैं। यहाँ बन जाता में आप आइएगा तो डुबा के जाइएगा। आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि नहीं यहाँ पैसा बनता ही है और सही ट्रैक पे है तो बनता ही है, तो फिर बनेगा। कोई दुनिया का ताकत, कोई माइकल लाल आपका पैसा को डुबा नहीं सकता। सुन लीजिए देसी वर्ड में, अगर आपका ट्रैक सही है, व्यू सही है, पेशेंस सही है, डिसिप्लिन पक्का है, डिगा के दिखा दे कोई, ना डिगाइए दे, तो ऐसे में आप मार्केट में निवेश कर सकते हैं। दूसरा सावधानी मैं बता रहा हूं, आज सावधानी पे ही डिस्कस होगा। ईटीएफ है तो अरे टाइम छोड़ो ना, टाइम कौन चीज होता है, कवर कर लेंगे। ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। मानता हूं स्टॉक से लाख गुना सेफ है। ये इंडेक्स पे काम करता है, हर इंडेक्स का अलग अलग ईटीएफ होता है। ईटीएफ को अलग अलग एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड को अलग अलग कंपनियां कवर करती है, जिस तरह एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। ठीक है, इस तरह से कंपनियां कवर करती है ना। तो आप बोलेगा हाँ सर, तो आपको इसी कंपनी, चाहे निपॉन, ठीक है, इसी कंपनी का आपको ईटीएफ खरीदते हैं। हम लोग निपॉन का यूज करते हैं, एचडीएफसी का भी यूज करते हैं, आईसीआईसी का भी यूज करते हैं, एसबीआई का भी यूज करते हैं, चारों का यूज करते हैं। क्यों? सबसे स्ट्रांग इसमें निपॉन का है, निपॉन इंडिया सबसे स्ट्रांग है ना। तो हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये मार्केट के दिग्गज है ना। और मार्केट के दिग्गज मार्केट को बनाने में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो इसीलिए हम इनका खरीद के चलते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं किसी एक का नहीं खरीदना है, 2 3 4 कंपनी का खरीद के रखना है। ठीक है, ये भी डिसिप्लिन में आता है। ठीक है, जिस तरह स्टॉक गायब हो जाते हैं, है ना, तो आप बोलोगे सर म्यूचुअल फंड नहीं गायब हो सकते हैं। देखिए, जिस चीज़ का आकार नहीं है उसको फिर आप आकार दे रहे हैं और निगेटिव थॉट के साथ दे रहे हैं, तो आपके लिए वो थॉट बहुत बड़ा बन जाएगा। ये भी हो सकता है कि सर गाड़ी का जिस तरह 4 पहिया है तो कोई एक आध पहिया ब्लास्ट भी हो जाता है कभी का, तो फिर क्या होता है, पहिया चेंज कर दिया जाता है, फिर चल देता है गाड़ी। तो उसी लिए ये जो चेंज करने वाला काम है वो सेबी का है, जो कि सबको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, और हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी खराब हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिए मेरी बात। अगर मान लीजिए निपॉन खराब हुआ, आईसीआईसी खराब हुआ, इसका खराब हुआ, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? तो इसको हम डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं।
वीकली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं। तो आप बोलिएगा कैसे? तो इसका देख लीजिए 5 दिन का रिटर्न, ठीक है, 1 महीना का रिटर्न। अगर ये इंडेक्स से कम दे रहा है, समझ जाइए कुछ ना कुछ पंगा है, ठीक है। हालांकि डेली बेसिस पे ही देखना उचित रहता है, मतलब हमेशा देखते रहना पड़ता है। जो नए लोग होंगे वो ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, जो पुराने लोग हैं उनको उनको लग रहा होगा कि अरे सर कहाँ कुछ होना है, सब ठीक है, एएमसी है वगैरह वगैरह है, इतना जल्दी कुछ नहीं होता। तो भाई मैं आप लोगों को पुनः अलर्ट कर रहा हूँ, सावधानी जरूरी है। और जो है सो मैं बता दे रहा हूँ, आपको अपने इंडेक्स के प्राइस और ईटीएफ के प्राइस को हमेशा देखते रहना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि इंडेक्स आपका 1% दे रहा है और वहाँ आपका ईटीएफ 50.50। ये भाई ये कौन सा ईटीएफ है, ये कौन सा ईटीएफ है, समझ गए? तो इसका थोड़ा बहुत अंतर चलता है, 0.05 तक का डिफरेंस चलेगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना में ईटीएफ ही बेटर रिटर्न देना चाहिए, इंडेक्स नहीं। जहां इंडेक्स रिटर्न दे दिया तो वहां से निकल लीजिए ईटीएफ से, ईटीएफ को राम राम बोल दीजिए। ओ भाई राम राम, पैसा आपका है, अलर्ट आपको रहना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, जो है मैं बारीकी से आप लोग को एक एक चीज का डिस्कशन कर दे रहा हूँ, सावधानी की हर वो चीज बता दे रहा हूँ। ईटीएफ का बस ये सावधानी था, इसको ध्यान में रख लीजिए। लाइफ क्या बोलते हैं, झिंगालाला, हाँ लाइफ झिंगालाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज है लाइफ टाइम तो नहीं टिकेगा ना, कुछ ना कुछ तो होबे करेगा, प्राकृतिक का नियम है। चाहे रेनोवेशन हो, चाहे उसमें पुनर्निर्माण होगा तो। अब आप सोचते हैं कि नहीं, मतलब हमेशा ऐसा हो जाए, अरे सरकार ने पोस्ट ऑफिस पे रिटर्न पहले 14 था, फिर 12 किया है, उसके बाद 11 किया, हम लोग के पिताजी रखे थे पैसा, अब मालूम पड़ रहा अभी 7:30 मतलब 7:45 के आसपास कर दिया, समझ रहे हैं? कोई भी चीज आप सोचिएगा अस्थिर रहे तो ये तो आपकी गलती है ना। और किसके किसके लिए सोच रहे, तो मार्केट के लिए, जिसका खुद का कोई आकार ही नहीं है उसके लिए, और निगेटिव थॉट लेके और चले गए मार्केट। भाई साहब वापस नहीं आओगे आप, मैं बता दिया, इतना लूटेगा ना वो चपेट चपेट के लूटेगा। उदाहरण के लिए बता दो, उदाहरण के लिए सुनिए, ऑप्शन में क्या होता था कि हम लोगों ने बाई किया है ना, मान लीजिए 50 का कॉल बाई किया, वो भाई बाई करने के बाद थोड़ा देर तो हमको 52 दिखाया, हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कहा तो ये मूवमेंट है, हम लोगों ने मूवमेंट है, ये हमारे सपोर्ट को नहीं तोड़ रहा है, ठीक है। उसके सपोर्ट को ऐसा तोड़ा कि लंका लगा दिया, अब यहाँ आगे इसी चलने लगा। तो आपने क्या किया, चलो एक लॉट तो टूट गया, चलो एक लॉट और लगा देते हैं। तो मान लो यहाँ पर 25 का भाव आ गया, सपोज करो 25 का भाव आ गया, तो आपने एक लॉट लगा दिया, तो आपका भाव तो 37.5 का जाएगा, है आपका भाव तो 37.5 का जाएगा ना जी, तो आपका एवरेज होकर 37.5 हो गया। क्लियर है? आप बोलेगा हाँ सर ये तो क्लियर है, तो होता है ऑप्शन में। उसके बाद फिर वो धीरे 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 कभी ऊपर बढ़ जाता है, कभी नीचे चला जाता है, और आपका पूरा पैसा को डुबा के रख देता है। जब तक आप ये लॉट लेने के बाद आपका एवरेज यहाँ हो गया, उसके बाद ये फिर और नीचे होके चला जाता है, मान लीजिए 15 पे, तो फिर आपका मन करेगा कि अब हम और इसमें 2 लॉट ऐड कर लें, और मन इतना ज़्यादा प्रबल रहेगा ना आपका कि आपको लगेगा कि आपका लड़ाई आपके जो फंड है ना उसके साथ हो जाएगा। आपको लॉस ऑलरेडी दिख रहा है कि भाई मेरा 2,500 लॉस हो गया, चाहे 2,000 लॉस हो गया, चाहे 5,000 लॉस हो गया, फिर भी आपका लड़ाई इतने बड़े बुरी तरह से फंड के साथ, किसका फंड, आपका फंड, आपका पर्सनल फंड के साथ होगा कि नहीं 2 लॉट हम और खरीद लेते हैं। इतना ज़्यादा, और गलती से आप 2 लॉट खरीद लिए ना, फिर तो और बवाल, और बड़ा लॉस, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि यार अब तो ना हम 10 लॉट खरीद लेते, और आपके पास पैसा नहीं रहेगा, फिर आप बोलोगे यार यही तो गलती हो गया, थोड़ा सा पैसा और रहता ना तो। और आप अपने आरोप को दूसरे पे ठहरा दोगे क्या, कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे वालों के पास पैसा रहता है तो वो इस चीज़ को कवर कर लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार की जो बचकाना हरकत ना बंद कर दीजिए इस मार्केट में, नंगा करके रोड पे ना डंडे कोड़े मरवाएगा मार्केट, ठीक है, क्लियर कह रहा हूँ। इस तरह की बचकाने हरकत को बंद कर दीजिए अगर मार्केट में जीवित रहना है तो, नहीं ना तो सब बटोर के ले जाएगा। काहे तो उसका आकार नहीं है ना, आप में ऐसा चिपकेगा ना अमीबा टाइप का, सब जो नहीं बच्चा लोग क्या बोलते हो, क्ले उले से खेलते रहता है, चिपचिपा पदार्थ टाइप का, वो आपके दिमाग में ऐसा चिपकेगा ना कि पूरा पैसा बटोर के ना झाड़ू मार के ले जाएगा, और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना पुलिस केस कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, समझे। खाली कपार पे हाथ फेरते रहिएगा, चुप करके एक जगह बैठिएगा, और घर वालों को बताइए तो अलग से एक और बवाल हो जाएगा। घर वाला एक ही वर्ड बोलेगा, अरे किया क्या तुम, अरे क्या किया मार्केट, अरे क्या मार्केट, कौन सा मार्केट, ना कुछ आया ना कुछ गया, अब तुम बोलता है कि 10 लाख रुपया उड़ा दिए, वाह। जिसको नहीं पता है उसको ना, जब पता चला हो तू तो जुएरी हो गया है, शेयर मार्केट बोल रहा था, तू तो जुआ खेल रहा था। ऐसा मत करिए, माइंड को कंट्रोल करिए, और आइए ईटीएफ में। और ईटीएफ में आइएगा तो भाई जो बोलते हैं ना कि रातों रात अमीर होना है, जिसको महीना का 3% कमाना है, 2% कमाना है, 5% कमाना है, नहीं बनेगा यहाँ, आपका कुछ नहीं बनेगा। सुन लिए देखिए जिसका सामान मजबूत रहेगा वो बार्गेनिंग क्या करेगा, अरे वो बार्गेनिंग करेगा जी, वो तो भगाएगा, बोले बक आना तो आओ, नहीं रहना तो रहो, नहीं रहना मत रहो, हमारा कौन चीज दे रहा है, काहे तो प्रॉफिट उसका फिक्स है। उसी तरह ईटीएफ का क्या है कि इतना स्ट्रॉन्ग है ना इसका मटेरियल, कि आप किसी भी जगह पर लगा के रुक गए, किसी भी जगह लगा के आप मतलब
पार्किंग हो गया तो टेंशन नहीं लेने का है। अपना जो स्ट्रेटजी है, जो डिसिप्लिन है, 3%, 5%, 10%, तुरंत वहां स्विंग कर जाइए। मार्केट स्विंग बाद में करेगा, पहले अपने को स्विंग करना है। चलो चलो पीछे चलो। अब जिस तरह समुद्र का पानी आ रहा, बड़ा लहर आपको दिख जाता है तो क्या बोलते हैं ना, पानी आने दो तब हम पीछे हटेंगे। पहले पीछे भाग रहे ना तो डुबाएगा, नहीं होगा तो गिराएगा, कम से कम पूरा कपड़ा गंदा करेगा, भाग जाते कि नहीं, वही सिस्टम है। अब मार्केट क्या करेगा जनवरी में, नहीं, पहले हम लोग डिसिप्लिन में आ जाना है। और जिसका डिफेंस मजबूत है उसको तो भाई कोई हरा ना पाया है समझिए। तो ये चीज़ समझिए, मार्केट में एक निराकार चीज़ के पीछे आप लोग भाग रहे हैं और उसको आकार में बदल रहे हैं। भैया उसको नहीं, अपने आप को बदल लीजिए, मार्केट आपका है। समझ गए? शायद समझ गए होंगे मेरा तो जो व्यू है। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, फिर गियर चेंज करेंगे और देसी में आएंगे। तो 2024 में आपको वो काम करना है जो 2023 में नहीं किए। तो आप बोलिएगा मतलब अरे मतलब मेरा सीधा है कि मान लीजिए उधर आप पूरा ऑप्शन में गंवाए हुए हैं तो 2024 में वो काम मत करिए। तो अब आप बोलिएगा सर हम ईटीएफ में भी तो लगाए थे। हाँ ठीक है, ईटीएफ वाला भाई वो कैरी आउट कर दीजिएगा। मेरे भी बोलने में भैया 10% तो बफर रहने दो यार, अब 100% थोड़ी सही बोल पाएंगे हम भी। हम कोई पुतला है यार, आदमी है ना, है इतना देर बोलिएगा ना तो कुछ उल्टा सीधा निकलिए जाता है। आपको पता है किसी को जानना है, किसी को समझना है ना, उसको माइक दे दीजिए, बोलो बाबू तुम ना आधा घंटा बोलो, चाहे तुम 10 मिनट बोलो, तुम बोल भी करो खाली, हम लोग सब सुन रहे तुम्हारा। वो भाई साहब अपने अंदर आत्मा में अगर उसका कला है, मन है, जो भी रहेगा ना वो सब सामने निकल के आएगा। 1-2 दिन में सब सामने निकल के आ जाएगा। तो इसीलिए मेरे से भी गलतियां होती है और मैं भी गलती करता हूँ, मैं भी सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। तो इन चीज़ों को मैं बहुत बोल्ड तरीका से आपके सामने रखता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब मैं आप लोगों को बरगला रहा हूँ, नहीं रे भाई, हकीकत बता दे रहा हूँ कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ इस प्रकार का। आप ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत बड़ा क्या बोलते हैं सेबी उबी जो भी है, मतलब हमारे भारत का बहुत अच्छा एजेंसी है, उसका कोई हम है नहीं है। हम हमको तो गेटों के अंदर नहीं घुसने देगा, भगा देगा गेट से, बोले भाग यहाँ से, तू कौन रे। सिंपल सा बात है यार। हो सकता है कि आप लोगों को सुनने में अच्छा लगे, खराब लगे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये मार्केट ऐसा है सर कि जिस भाव से आप बना के जाओगे वही भाव में आप बाहर लेके आओगे। क्लियर है? पानी का टब है, आपको पानी निकालना है। अब आप बोलोगे पूरा टबे रख दो तो चिपा जाओगे। आप अपने मन के भाव के अनुसार जितना बर्तन लाए हो, जितना निकाल सकते हो निकाल जाओ यार, कौन मना किया है। वो टब तो टब ही है, वो तो पानी तो भरता ही रहेगा। समझ रहे हैं? तो वही चीज़ है, आप अपना प्रॉफिट एक निश्चित आकार पे उसको बना लीजिए और वो आकार आपका खुद का हो। समझे ना? चलिए आज के डेट में बहुत मतलब लोगों ने मेरे आकार को भी अपना आकार बना दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है ना। क्योंकि इस आकार से ना हमने मतलब अब वो आकार नहीं रहा, क्योंकि पर्सनल रहता तो आकार रहता, अब वो सांचा हो गया वो सांचा हो गया, कई लोग निकल गए ना तो सांचा हो गया, और अभी तक वो कारगर है और सक्सेसफुली है। तो जब कभी ऐसा लगेगा कि सांचा पुराना हो गया, उसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, तो हम जरूर करेंगे। तो आशा करता हूँ कि नया साल में जो समय आने वाला है, चाहे मार्केट में जो समय दिखाने वाला है, चाहे लाइफ का हो आपका या मार्केट का हो, मैंने उस दोनों को कवर किया है। और मैं पुनः आपको नए साल की बधाई देता हूँ। और पुराना साल जा रहा है तो इसको भी मैं शांति से गुजरने की क्या बोले प्रार्थना करता हूँ, और क्या बोल सकते हैं, है ना। तो बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।